मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर नेम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मोल के बारे में जानेंगे। मोल के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन, हल्ला नहीं, मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, यानी मोल अंश के बारे में जानेंगे। उसके बाद मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग मास मोलर निकालेंगे। मास मोलर यानी द्रव्यमान मोलर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। मास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मोलरिटी यानी मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मोललिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोललता के बारे में पढ़ेंगे, और एक लास्ट जो होगा वह नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। टोटल मोल कॉन्सेप्ट में इतना चीज पढ़ेंगे, और इसमें से मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन और यह तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे? मोल को पढ़ेंगे, मोल अंश को पढ़ेंगे, द्रव्यमान मोलर पढ़ेंगे, प्रतिशत यानी द्रव्यमान परसेंटेज पढ़ेंगे, मोलरता और नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। इतना चीज को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब आइए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मोल क्या है। मोल क्या है? समझिए, मोल एक लैटिन भाषा से लिया गया है। मोल क्या है? एक लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी कहने का अर्थ है कि मोल शब्द जो है, मोल शब्द एक लैटिन भाषा से लिया गया है। अब देखिए, मोल शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी मोल शब्द का मतलब क्या होता है? कहेंगे मोल शब्द का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देर नहीं, ढेर। क्या होता है? ढेर मतलब क्या? इकट्ठा। ढेर मतलब इकट्ठा। यानी कहेंगे मोल शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और मोल शब्द का मतलब क्या होता है? ढेर। और अगर बात करें कि मोल शब्द देने वाले कौन थे, मोल शब्द अगर बात करें कि मोल शब्द देने वाले कौन थे, तो कहेंगे ऑस्टवाल्ड। कौन थे? ऑस्टवाल्ड ने दिया था। किसने दिया था? ऑस्टवाल्ड ने दिया था। ऑस्टवाल्ड ने दिया था, लेकिन कब दिया था? तो कहेंगे यह दिया था 1896 में। कब दिया था?
1896 में। हम क्या बोले, मोल शब्द का किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा। लैटिन यानी मोल शब्द का मतलब क्या होता है, ढेर। क्या होता है, ढेर। और मोल शब्द किसने दिया था, कहेंगे ओस्टवाल्ड। किसने, ओस्ट ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने दिया था। कब दिया था, 1896 में। कब दिया था, 1896 में। अब एक बात बताइए, एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। या तो एटम दिया रहेगा, या तो मोल दिया थी, क्या एटम, या तो अणु, या तो आयन। या तो एटम, या मोलिकुल्स, या आयन। तीन गो में से जो यहाँ देगा उसके नीचे में हम लिखेंगे। जैसे एक मोल बराबर, चाहे हम लिख दें क्या, परमाणु दिया रहे, परमाणु को ही हम लोग क्या, एटम कहते हैं। मोलिकुल किसको कहते हैं, अणु को। किसको कहते हैं, अणु को। या क्या दिया रहेगा, आयन। यानी जो भाग इधर दिया रहेगा, जैसे रहेगा एक मोल परमाणु, तो इधर भी क्या लिखना है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु लिखना। जो इधर होगा उधरे इधर भी लिखना। यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ एटम तो इधरो एटम, यहाँ अणु तो यहाँ भी अणु, यहाँ आयन तो यहाँ भी आयन। तो कहेंगे एक मोल बराबर कितना होता है, कहेंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23। या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, उसमें हमने आपको बताया था एसआई का प्रकार, नहीं बताए थे। एसआई कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक, बताए थे। उसी में हम बताए थे आधारी मात्रक को ही मूल मात्रक भी कहते थे। और मूल मात्रक की संख्या कितनी थी, 7 थी। कितनी थी, 7। उन 7 मात्रक में से एक मात्रक मोल भी हुआ करता था, नहीं था। तो बताइए, अगर हम बात करें कि मोल कॉन्सेप्ट, यानी कहने का अर्थ है कि मोल का एसआई यूनिट क्या होता है, कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होता है, मोल। तो हम यह कह सकते हैं मोल का यूनिट ना, मोल यूनिट जो होता है वह क्या होता है, पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होता है, मोल का एसआई यूनिट ना, एसआई यूनिट यानी पदार्थ की मात्रा का ही यूनिट होता है मोल। क्या होता है, मोल होता है। यानी कह सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। छापिए मोल शब्द देने वाले कौन थे, ओस्टवाल्ड ने दिया था। कब दिया था, 1896 में। हम बोले एक मोल बराबर कितना, 6.022 गुना 10 के पावर 23। या तो परमाणु, या तो अणु, या तो आयन। एक बात जानते हैं, यह जो संख्या आप देख रहे हैं, यह संख्या देने वाले कौन थे, तो कहेंगे यह संख्या देने वाले थे एवोगाड्रो। कौन थे, एवोगाड्रो। सुनिएगा, ये बात यहाँ दोनों दो तरीका से होगा। एक मोल बराबर इतना, या तो परमाणु, या तो अणु, या तो आयन। लेकिन इस संख्या को देने वाले कौन थे, तो कहेंगे एवोगाड्रो। कौन, एवोगाड्रो।
इसीलिए इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं, यानी एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं या संख्या कहते हैं। इसको देने वाले थे एवोगाड्रो, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो आनी कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं एवोगाड्रो स्थिरांक। स्थिरांक बोलिए या क्या संख्या बोलिए। क्लियर है? हो जाता नहीं को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत? एवोगाड्रो संख्या, ठीक है, एवोगाड्रो लिखा जाता है, ठीक है। 1 मोल बराबर एवोगाड्रो, ये देने वाले कौन थे, एवोगाड्रो साहब थे, इसीलिए उसके नाम पर क्या रख गया, एवोगाड्रो कांस्टेंट या संख्या देने वाले। अब आइएगा थोड़ा सा, अब समझेंगे पेयर। आज बताए पेयर मतलब क्या, जोड़ा। दर्जन मतलब क्या, अगर कहेंगे कि 1 दर्जन में कितने केला, कितने केला, 12। जैसे अभी पेयर बोले यानी जोड़ा में कितने संख्या, 2, दर्जन में कितने, 12। उसी तरह ठीक अगर हम कहेंगे कि मोल्स निकालिए, मोल्स बराबर क्या होगा, तो देखिएगा हम बताते हैं। अगर हम कहें कि पेयर मतलब क्या, जोड़ा ना, जोड़ा। एक लिख लेते हैं दर्जन और एक लिख लेते हैं मोल्स। मेन इसी को समझना है, थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके हम बता रहे हैं। अगर हम आपको कहें कि 24 जूते हैं, कितने जूते हैं, 24 जूते हैं, तो आप हमको बताइए कितने जोड़े जूते होंगे। तो कैसे किए, यह 24 में आप लोग 2 से डिवाइड किए कि ना, 24 में 2 से डिवाइड किए तो कितना आया, तो कितना जोड़ा हो गया, 12 जोड़ा हो गया, हुआ कि नहीं। अगर हम कहें कि बताइए 36 जूते हैं, कितने जूते हैं, 36 जूते हैं, तो आप बताइए कितने जोड़े जूते हैं, कितने जोड़े जूते हैं। तो कैसे किए, 36 बटे कितना, 2 डिवाइड किए तो कितना आ गया, 18 जोड़े ना, कितने जोड़े, 18 जोड़े। समझिएगा, हम बोले कि 24 जूते बराबर कितने जोड़े, 12। का है 12, 2 से डिवाइड किए। हम बोले 36 जूते, तो क्या किए, 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि पेयर मैंने लाना है। पेयर मतलब कितना, 2 संख्या ना, कितना संख्या, 2, 2 से भाग दे दिए। अब देखिए अगर हम कहें कि बताइए 144 केले हैं, 144 केले हैं, तो आप हमको बताइए कितना दर्जन है, कितने दर्जन केला है। तो 12 दर्जन 144 में आप कितना से डिवाइड किए, 12 से ना, 12 से ना, नहीं समझ में आ रहा है। यानी 144 केला हम आपको दे देंगे, कहेंगे आप बताइए कितना दर्जन केला आपके पास है। तो आप क्या कीजिएगा, 12 से डिवाइड कीजिएगा तब ना, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 12 ना, 12 दर्जन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 12 दर्जन, 12 दर्जन, कौन दर्जन, 12 दर्जन, हो रहा ना, देख रहे हैं। तो कहेंगे जो 24 जूते हैं मतलब कितने जोड़े, तो 12, दूना। अब 144 केले हैं तो कितने दर्जन, 12। क्यों 12, क्योंकि 12 से ना 1 दर्जन बराबर कितना, 12 केले, कितना केले, 12 केले। तो बताइए ठीक उसी प्रकार से मोल्स बताना है, आपको क्या बताना है, मोल्स बताना है कि 12.044 गुने 10 के पावर 23 रहेगा। 23 एटम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एटम यानी परमाणु ले लिए। तो आपसे हम पूछेंगे बताइए 1 मोल्स कितने के बराबर होगा, तब क्या कीजिएगा,
जैसे अभी पेड़ में 2 से भाग दिए, दर्जन में 12 से भाग दिए, तो मोल्स में कितने से भाग देंगे? अरे एक मोल बराबर नहीं है, एक मोल बराबर कितना है? 6 अगर इतना से भाग देंगे तो एक मोल्स नहीं निकलेगा, मोल्स की संख्या नहीं निकलेगा। तो एक बात बताइए, अगर हम इसमें कितना से भाग देंगे? 6.022 गुना 10 के पावर 23। यहाँ एटम है तो क्या देंगे? एटम देंगे। क्या देंगे? एटम। तो एटम से एटम खत्म, 10 के पावर 23 से 10 के पावर 23 खत्म। इससे 2 बार में होगा, 6 दूना 12 0, 22 दूनी 44 हो गया। तो कहेंगे कितना मोल्स हो गया? कितने मोल्स? समझ में आ रहा है कुछ? इसी को मेन समझाना था, इसीलिए हम इसको रिलेट करके बताएं। समझ में आया बात? पेड़ रहेगा तो 2 से, दर्जन रहेगा तो बताइए, मोल्स रहेगा तो कितना से भाग देंगे? क्योंकि हमको पता है कि एक मोल बराबर कितना? 6.022 गुना 10 के पावर 23। यहाँ एटम था तो एटम ले लिए, अगर एटम नहीं रहता, अणु रहता तो अणु ले लेते हैं, यहाँ पर आयन रहता तो आयन ले लेते। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को तकलीफ है? नहीं ना? तो अब देखिए, अगर तकलीफ नहीं है तो थोड़ा सा समझिएगा। हम आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताए थे कि नहीं बताए थे? अब देखिए, अगर आपको कहे ना कि मोलर मास बताइए, कौन मास? मोलर मास बताइए, किसी का दे देगा मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान। क्या? मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। एक बात बताइए, मोलर मास कैसे निकालेंगे? हम आपको दे देते हैं कि बताइए, जल का मोलर मास निकालिए, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास बताइए, सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद आप बताइएगा मीथेन का। किसका बताइएगा? मीथेन का। उसके बाद बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का बताइएगा मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो समझिएगा मोलर मास कैसे निकालते हैं। हम एक जल लेते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। यह बार बार देता है निकालने के लिए मोलर मास, एकदम इजी है, समझिएगा। जैसे कहेगा कि जल का मोलर मास क्या होगा, एक बात बताइए, जल हाइड्रोजन है, तो बताइए हाइड्रोजन का मास का रहा तो मासे लेंगे, तो एटॉमिक मास ना। तो बताइए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 1। परमाणु संख्या भी 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। तो बताइए 1 है, लेकिन क्या गो है? 2 गो है, प्लस दे दिए। अब बताइए यहाँ ऑक्सीजन का क्या लेंगे? द्रव्यमान लेंगे, तो 16 ना। क्या लेंगे? 16। वह 8 क्या है? परमाणु संख्या। संख्या नहीं लेना, यहाँ क्या करा? मास। क्या लेना है? मास। तो बताइए ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना? 16 ना। तो बताइए 2 गुना 1 कीजिएगा, 2 प्लस 16 तो कितना हो गया? 18 ग्राम कहेंगे। तो कहेंगे जल का कितना मोलर मास आ गया? 18। कितना आ गया? 18। अब करा कि सोडियम क्लोराइड, कौन क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यही ना। तो एक बात बताइए, सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना? 23 ना। कितना? 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 ना, 35.5 ना, 35 क्या ये सब बताया हुआ है कि नहीं है? तो बताइए 23
प्लस 35.5 बराबर कितना 58.5 ग्राम। यही क्या हो गया मोलर मास। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब अगर बताइए पूछेगा आपसे मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH और ना, तो बताइए कार्बन का कितना 12 ना प्लस कितना 1 गुना 4 ना, तो बताइए 12 4 16 ना, तो कहेंगे मीथेन का मोलर मास कितना हो गया 16 ग्राम। कितना ग्राम 16 ग्राम। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या CO2 ना, तो एक बात बताइए कार्बन का कितना 12 ना प्लस ऑक्सीजन का 16 ना, लेकिन क्या गो ऑक्सीजन तो कहेंगे 16 गुने 2 ना, तो बताइए 12 प्लस 32 44 ना 44 ग्राम 44 ग्राम। यही क्या कहलाता है सब, यही सब मोलर मास है। क्या है मोलर मास। कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत यहां तक में दिक्कत नहीं ना। आपको क्या करेगा देखिए थोड़ा सा समझिएगा, आपको कहेगा क्या इधर लिखने लिए हैं देखिए कहेगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक है। अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कहेगा 4 ग्राम हीलियम का मोलर मास बताइए। अब देखिए 4 ग्राम न है, 4 ग्राम है। अब देखिए इससे 4 ग्राम है, तो बताइए इसका लेंगे किसका हीलियम का मोलर मास, हीलियम में कितना आएगा, तो बताइए हीलियम का कितना होता है मोलर मास 4 है ना। अरे 2 होता है उसका परमाणु संख्या, 4 द्रव्यमान संख्या ना, कितना होगा 4, तो 4 ग्राम होगा, हो जाएगा कोई दिक्कत। अब इससे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, यानी मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर फार्मूला होता है गिवेन मास बटे मोलर मास। क्या होता है गिवेन मास बटे मोलर मास। मतलब गिवेन मास मतलब क्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर मास। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अभी आप देखिए लिए क्या फॉर्मूला 4 ग्राम HE लिए, तो बताइए हम कहेंगे बताइए इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो दिया गिवेन मास ना, तो देखिए गिवेन मास क्या है 4 ग्राम ना, कितना ग्राम 4 ग्राम। और हीलियम का कितना निकाले हैं 4 ग्राम नहीं निकाले हैं, हीलियम का क्या यही ना मोलर मास है, हीलियम यही नहीं है मोलर मास, तो कहेंगे कितना ग्राम 4 ग्राम। कट क्या आया कहेंगे 1, कितना मोल आया 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को दिक्कत। जैसे हम कहेंगे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम कहेंगे 46 ग्राम Na का नंबर ऑफ मोल बताइए, नंबर ऑफ मोल बताइए, नंबर ऑफ मोल बताइए, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। तो गिवेन दिया हुआ ना, दिया कितना है 46 ना, कितना दिया है 46 ग्राम दिया है। निकालना किसका है सोडियम का मोलर मास ना, खोज रहा, तो बताइए सोडियम का मोलर मास कितना 23 ना, कितना होगा 23 ग्राम। ग्राम खत्म 23 दूनी कहेंगे कितना मोल हो गया 2 मोल। क्या किसी को तकलीफ है इसमें, किसी को तकलीफ है तो बताइए नहीं ना। हम बोले कि मोलर मास किसको कहेंगे जिसका क्या दिया रहे द्रव्यमान संख्या, जैसे जल का क्या निकाले
NaCl का निकाले, मीथेन का निकाले, CO2 का निकाले, यानी किसी का भी देगा तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं कि नहीं। और देखिए प्रश्न इसी तरह से आएगा कि 46 ग्राम Na का बताइए, कोई दिक्कत, या आपको दे देगा कि 12 ग्राम CO2 का बताइए। इसी तरह से आपको पूछेगा। अभी हम सवाल करवाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ तक आप छापिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में, निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन लिखिएगा 4 ग्राम He, 4 ग्राम He। दूसरा ऑप्शन 46 ग्राम Na, 46 ग्राम Na। तीसरा ऑप्शन 0.40 ग्राम, 0.40 ग्राम Ca। चौथा ऑप्शन 12 ग्राम He, 12 ग्राम He, 12 ग्राम He, 12 ग्राम He। क्या बनेगा, बना के हमको दिखाइए तो। ऑप्शन हमको बोलिएगा 4 ग्राम He। दूसरा ऑप्शन बोलिए 46 ग्राम Na। हल्ला नहीं, 0.40 ग्राम Ca, 12 ग्राम He। बताइए आंसर क्या होगा। डी नंबर, बी की डी, डी देख लेते हैं, हल्ला नहीं। अच्छा बताइए यहाँ निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल ना। बताइए नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या होगा, गिवन मास कितना है 4 ग्राम ना, अब बटे कितना 4 ना। अभी तुरंत नहीं निकाले थे। हीलियम, हीलियम का मोलर मास कितना 4 ग्राम ना, कैंसिल कितना हो गया 1। हल्ला नहीं, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास कितना 46 ग्राम ना, तो सोडियम का 23 ना, कितना 23 ग्राम। तो बताइए कितना आ गया 2। यहाँ आइए, यहाँ मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे, तो गिवन मास कितना 0.0 ग्राम। अब कैल्शियम का क्या 40 ना, कैल्शियम कितना 40। एक बात बताइए पॉइंट हटेगा क्या गो 2 0 ना, तो 1 0 1 0 खत्म, यह चीज कैंसिल, बचा क्या 1, यह तो कैंसिल ना, 1 बटे कितना 100 ना, इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 लिखेंगे। अब आइए यहाँ मोल नंबर ऑफ मोल से निकालिए, तो गिवन मास कितना 12 ना, अब बटे कितना 4 ना, तो ग्राम ग्राम 4 है कितना। तो बताइए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसका है। देखिए यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 0.01, यहाँ 3, तो सबसे ज्यादा कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर। तो क्या ऐसा सवाल आएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो बताइए सबसे ज्यादा किस में होगा 12 ग्राम He में, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। मिटाए, यह तो बन जाना चाहिए, अभी तुरंत न कॉन्सेप्ट दिए हैं, बन गया।
चलिए मीठा है। अब आइए एक लास्ट टॉपिक पढ़ के खत्म करते हैं। एक हम पढ़ेंगे मास पर सेंटेज, यानी क्या द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको हम लोग पढ़ाए थे, विलियन पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे? हम बोले थे कि जल प्लस नमक को मिलाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, विलियन। क्या बनेगा, नहीं बनेगा, यानी नमक अति शरबत बन जाएगा। पानी प्लस नमक मिलाएंगे तो शरबत नहीं बनेगा, शरबत। ठीक है ना। देखिए अल्लाह ने, हम आपको बताए थे विलियन में जो पूरा मिल घुल जाए, जल और पानी दोनों मिक्स हो जाएगा तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा। शरबत बनेगा कि ना, शरबत को हम लोग क्या कहते हैं, विलियन। अब देखिए एक जल है एक नमक है, हम बोले थे जिसमें घुल जाएगा वह विलय की विलायक, विलय ना, जो घुल जाए, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, और जिसका मात्रा ज्यादा हो। इसका मात्रा क्या हो, कम हो, इसका मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, यानी कम वाले ज्यादा में न घुलेगा, घुलेगा कि नहीं। तो कहेंगे कि नमक क्या हो गया, विलय ना, क्या हो गया, विलय। लेकिन जल क्या हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट ना, SOLVENT, सॉल्वेंट। इसको सॉल्यूट, सॉल्यूट, इसको सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। क्या यह बात बताए थे कि नहीं। अब देखिए मास परसेंटेज बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट बटे क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। तो अब कहेंगे यह सॉल्यूट किसका, मास ऑफ सॉल्यूट, किसका, द्रव्यमान का सॉल्यूट। तो कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन भी किसका, मासे का ना। तो कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो बताइए यह गुना परसेंटेज ना है, परसेंटेज में कितना, x। तो यह फार्मूला होता है किसका, मास परसेंटेज बराबर फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो कितना से गुना, 100 से, परसेंटेज है तो कितना से, 100 से। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आएगा, आपको कहेगा कि 2 ग्राम नमक को जल में मिला देने पर इसका एक विलियन यानी घोल तैयार होता है। क्या होता है, घोल तैयार। मान लीजिए कि 2 ग्राम नमक है, क्या है, 2 ग्राम नमक है और 18 ग्राम पानी में मिला रहा है, 18 ग्राम पानी में मिला रहा है। समझिएगा बात को, 2 ग्राम नमक है, 18 ग्राम क्या है, पानी है। इसको मिलाने पर एक घोल तैयार होता है। क्या तैयार होता है, घोल। घोल तैयार होने का मतलब क्या, विलियन तैयार हो रहा है, दोनों मिक्स होगा। देखिए जल और नमक मिला तो शरबत बना कि नहीं। तो हम कहें जब नमक और क्या जल आपस में मिलेगा तो वह क्या बनाएगा, घोल बनाएगा। तो बताइए दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 18 + 2 कितना, 20 न, तब ना बिलियन बनेगा। समझे बात को, नहीं समझे। हम समझे कि 2 ग्राम नमक है और 18 ग्राम क्या है, पानी है। तो बताइए कम ज्यादा कौन है, कम कौन है। तो क्या नमक पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा,
तो घुल जाएगा तो शरबत बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शरबत बना, डेट मीन्स क्या? विलयन बना। क्या बना? तो विलयन कब होता है? जब विलायक प्लस विलय को जोड़ते हैं तब तो विलयन होता है। तो उसी प्रकार 2 ग्राम और 18 ग्राम जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 20 ग्राम बनेगा। तब यह 20 ग्राम क्या बनेगा? घोल न बनेगा, विलयन न बनेगा। तो बताइए तब कहेगा मास परसेंटेज क्या होगा? तो क्या नहीं निकाल देंगे फॉर्मूला पर बैठा के? नहीं बैठेगा। तो आप इसको लिखिए, एक सवाल लिखिए, उसके बाद खत्म। नहीं तो सवाल लिख लीजिएगा, छापिए पहले फॉर्मूला 23, इसी को लिखना है। फॉर्मूला लिखिए 23। लिख लिए हैं? उधर का लिख रहा? वो तो लिखा न था। मैंने ये लिखो ना। इसको बंद कर।